और दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम। आज हम 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालाइज करने वाले हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज किया था। प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। छियासीवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां, यह 2002 में हुआ था। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब 46वां संशोधन क्यों हुआ, इसमें क्या जोड़ा गया? इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 19 के ए में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। 86वें संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिला था। इस संशोधन के बारे में ज़्यादा जानकारी। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 45 और 51A में भी बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का निर्देश सिद्धांत बनाया गया है। इस संशोधन के जरिए बच्चों को शिक्षा के अवसर देने को माता पिता के मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। इस संशोधन के जरिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इस संशोधन के जरिए बच्चों को सशक्त बनाने का मकसद था। इस संशोधन के जरिए बच्चों को बिना किसी भेदभाव को शिक्षा का अधिकार मिला। इन संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना। शिक्षा का अधिकार। कुणबी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? यह गोवा में प्रचलित है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य लाठी, गंभीरा, डाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली, डारू। पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, दफ, दमाल, दंका। राजस्थान के घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी। तमिलनाडु के लोक नृत्य भरतनाट्यम, कुम्बी, कुलट्टम, कावड़ियट्टम। तमिलनाडु के याद करने के अट्टम शब्द से तमिलनाडु के लोक नृत्य होंगे। उत्तराखंड के चैपाली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला। हरियाणा के लोक नृत्य झूमर, फाग नृत्य, डैप, धामल, लूर, गुगा, खोर, गगोर। यह SSC GD एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। कृपया इन्हें याद करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। उत्तर प्रदेश, यह गलत लिख गया है। उत्तर प्रदेश। नौटंकी, रासलीला, काजरी, झोरा, चैपाली, चेता। गुजरात के गारवा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरुइन, भवई। हिमाचल का झोरा, झारी, छारी, दामन, छपेली, माउसू, नटी, डागी। जम्मू कश्मीर के लिए रफत, हिकात, मनजात, कूद, डांडी, नाच, दमाली। US में भारत के राजदूत कौन है? US में भारत में राजदूत कौन है? इम्पोर्टेंट सवाल है, कृपया याद करें। विजय मोहन क्वात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। उन्हें 12 अगस्त 2024 में यह पदभार संभाल। आपको तारीख भी याद रखनी है। विपिन मोहन ख्वाजा के बारे में ज़्यादा जानकारी। ख्वाजा 1978 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली और दुनिया भर में वरिष्ठ पदों पर काम किया है। रेहे और बुरी फूट किस राज्य के लोक नृत्य हैं? यह अरुणाचल के लोक नृत्य हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह 10 दिन तक चलता है। ओणम 10 दिन तक चलता है। यह केरल का प्रमुख त्योहार है।
बैसाखी। बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। यह सिखों का नववर्ष है। यह 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि गुजरात का और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। उगादि आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है व नव वर्ष भी है। दीपावली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। होली बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। गणेश चतुर्थी कर्नाटक और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। यह गणेश मेला केवल 2 जगह लगता है, एक संबल डिस्ट्रिक्ट चंदौसी में और एक महाराष्ट्र मुंबई में लगता है। मुंबई। बैसाखी हरियाणा का प्रमुख त्यौहार है। ये एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। प्लीज़ एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको ये याद रहें। तेजादी हरियाणा का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्यौहार है। सरहुल झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। युगादि कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। विशु केरल का प्रमुख त्यौहार है। विशु केरल का नववर्ष भी है। ओणम अभी मैंने आपको बताया क्या दिन मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है, ध्यान रखने। थिसुर पूरम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ये महत्वपूर्ण सवाल है एसएससी जीडी के लिए। मैं महत्वपूर्ण सवाल के लिए वीआईपी लिखता हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना। क्रिकेट के गेंद का अधिकतम वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए क्रिकेट गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के बीच होता है। महिलाओं के लिए 140 से 151 ग्राम के बीच होता है। इसके अलावा इसकी परिधि 8.81 इंच यानी 2.24 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट से जुड़े कुछ शब्द ये हैं। क्रिकेट से कुछ शब्द जुड़े: टॉन्स, रन, विकेट, पिच, क्रीज, पवेलिया, विकेट कीपर, ओवर, मेडन, ओवर, फ्लो ऑन। क्रिकेट से जुड़े कुछ और शब्द कैच, बोल्ड, स्टैंप, आउट, रन आउट, LBW, हिट, विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, हेड बॉल। क्रिकेट से कुछ और शब्द ओवरथ्रो, बाई, लेग, कवर ड्राइव, ग्लेस, स्ट्रोक, स्पॉट, फुल, रिक्स थ्रो। क्रिकेट से कुछ जुड़ी और बातें: क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता कहते हैं। यह क्रिकेट का हिंदी नाम है। गोल गट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता कहते हैं। क्रिकेट शब्द की उत्पत्ति के लिए कई शब्दों को संभावित जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। वे एक प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षक और मुस्लिम सुधारक थे। सर सैयद अहमद खान के बारे में ज़रूरी बातें: उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। आपको यहाँ से याद रखना 17 अक्टूबर 1817 मिलते जुलते डेट है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वे मुगल समुदाय से जुड़े परिवार से थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुसलमानों में प्रचलित पीरी मुरीद प्रथा का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों को दास प्रथा के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया।
अलीगढ़ आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। यह आंदोलन मुस्लिम आबादी के लिए ब्रिटिश भारत में पश्चिमी शैली की वैज्ञानिक शिक्षा की एक प्रणाली स्थापित करने की पहल थी। यह आंदोलन मुस्लिम भारतीय समुदाय की राजनीतिक आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान देने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। जब तेल को गर्म किया जाता है तो वह गंध युक्त गैस उत्सर्जन करने लगता है। इस प्लांट को क्या कहा जाता है? बर्नेल प्लांट। भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? प्रशांत चंद्र महानवोस। इसे इनका शॉर्ट नाम पीसी महानवोस कहते हैं। यहाँ रखना प्रशांत चंद्र। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान। उन्होंने महालनोबिस दूरी फार्मूले का आविष्कार किया था। इस फार्मूले की मदद से किसी भी बिंदु या विवरण के बीच की दूरी मापी जाती है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। वे स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे। उन्होंने मानवीय विशेषताओं के मापने के लिए सांख्यिकी पद्धतियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सांख्यिकी की भूमिका और दिन प्रतिदिन के जीवन में इसके महत्व विचार किए। उन्होंने योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सांख्यिकीय सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दिखाया। सॉरी कहाँ निकल गया? यहाँ था। नर्तकी नटराज किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। नर्तकी नटराज भारतनाट्यम से जुड़ी एक भारतीय ट्रांस महिला नर्तकी है। वह तंजौर की नायकी भव परंपरा महिला हैं। नर्तकी नटराज के बारे में जरूरी बातें। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई जिले के पास गांव में हुआ था। उन्होंने तंजौर की KP कृपा पिल्लई से भारतनाट्यम की शिक्षा ली थी। उन्होंने भारत और विदेशों में कई बड़े समारोह में परफॉर्म किया। उन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2019 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपना खुद का स्कूल बबलम स्कूल ऑफ डांस खोला। उन्होंने ट्रांसजेंडरों को जारी होने वाले पासपोर्ट में लिंग कॉलम में U नपुंसकलिंग की जगह F महिला कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा था। उन्होंने थिरुनगई सर्वोच्च महिला शब्द गढ़ा है। तमिलनाडु सरकार ने 11वीं कक्षा के तमिल पाठ्यक्रम में उनकी जीवन कहानी को शामिल किया है। प्राचीन भारत में टोटल कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद शक्तिशाली राज्य या गणराज्यों के रूप में बड़े सामरिक जनपद थे। यह आधुनिक अफगानिस्तान से बिहार तक फैले थे। इन महाजनपदों के नाम अंग, अवंती, अस्का, बज्जी, बस, कुरु, कम्बोज, काशी, कौशल, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इन महाजनपदों की राजधानियाँ
महाजनपदों की राजधानी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, प्लीज़ याद रखें। कंबोज की राजधानी राजपुरा थी, कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मगध की पाटलिपुत्र, बज्जी की वैशाली, विदेही मिथिला थी, काशी की वाराणसी, बस की कौशाम्बी। हिंदी SSGD हिंदी में पूछेगा सवाल। पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया, पास का निवासी। उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है किसी की गलती को बताना या किसी की निंदा करना। बहन, बहन का तत्सम शब्द बताइए। भागनी। टीचर कैसा शब्द है? टीचर विदेशा शब्द है। अगर आपको SSCGD का एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आपको आने वाले अनेक शिफ्ट का एनालिसिस कर सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स डियर।